एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, कौन से स्थान से लिया गया धन मनुष्य के लिए बर्बाद कर देता है। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बंधुओं का हमारे सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, लालच बुरी बलाएं कैसे होती है, इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आखिर लालच बुरी बलाएं कैसे होती है और कौन सा धन मनुष्य के लिए बर्बाद कर देता है। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विषय वासना और धन और दौलत का लालच एक ऐसा होता है कि वह उस धन को पाने के लिए अंधा हो जाता है। उसके पीछे चाहे उसको कितनी भी मुसीबतें क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन वह उन कठिनाइयों को, उन मुसीबतों को ना देखते हुए अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, अपना स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए उस गहरे से गहरे दलदल में घुसता हुआ चला जाता है। चाहे उस व्यक्ति को उस दलदल से निकलना मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो व्यक्ति इस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। कहते हैं कि लालची व्यक्ति की और कामी व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना स्वार्थ और लालच ही दिखाई देता है, इसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। दर्शक बंधुओं, इसलिए जो हम आज वीडियो लेकर के आए हैं वो आपके जीवन में इतना बदलाव ला देगी कि आपने इस बारे में कभी भी इतना विचार नहीं किया होगा। इसीलिए आप अपने मन और बुद्धि को एकत्रित करके इस वीडियो के लिए बड़े ध्यान से, बड़े ही मन से सुने, क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में बताया गया एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है। लालच करने वाली व्यक्ति की आखिर कौन सी दशा होती है, वो आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपके लिए समझाएंगे। प्यारे दर्शक बंधुओं, किसी नगर में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रहा करता था और एक दिन उसके पास में एक संत महात्मा जी आए हुए थे। उसको किसी ने बता दिया था कि संत महात्माओं की जब सेवा करते हैं तो सेवा करने पर संत महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, और जिसकी वजह से मनुष्य को बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है और वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से पार निकल जाता है। किसी ने बताया कि संत के आशीर्वाद में वो शक्ति है, वो तासीर है जो कठोर से कठोर समस्या को पल भर में छीड़ कर दे। कहते हैं कि साक्षात भगवान नारायण ने भी कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। श्रोताओं, अब यही लालच उस व्यक्ति के मन में था। एक समय की बात है, एक बार संत उसके द्वारे पर आए तो उसने धन की इच्छा करके, धन के लालच में आकर के उन संत महाराज की बहुत ज्यादा सेवा सत्कार किया। तब उन साधु महाराज ने प्रसन्न होकर के, संत महाराज ने प्रसन्न होकर के उसके लिए 4 दिए दे दिए और कहा कि हे बेटा, ये 4 दिए तुम्हारी हर इच्छा के लिए, हर मनोकामना के लिए पूर्ण कर देंगे। जब तुम्हारे लिए दौलत की आवश्यकता हो तो तुम उसी समय पर पहला दिया जला लेना और उस दीपक को लेकर के तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहां पर तुम्हारा दीपक बुझ जाए वहीं पर जाकर के तुम जमीन को खोद लेना, तो तुम्हें उसी जगह पर मन चाही मुंह मांगी दौलत मिल जाएगी। यदि तुम्हारे लिए इस दौलत से भी संतुष्टि ना मिले तो तुम उसी समय पर दूसरा दीपक उठा लेना और उस दीपक को जला करके तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। तो जहां पर वो दूसरा वाला भी दिया बुझ जाए तुम वहां पर भी जाकर के जमीन को खोदना, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत सारा धन दौलत मिल जाएगी। और हे पुत्र, यदि इससे भी तुम्हारे लिए संतुष्टि प्राप्त ना हो तो तुम उसी समय पर तीसरा वाला दीपक भी उठा लेना और उसको जलाकर के दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। और जहां पर वो तीसरा दीपक बुझ जाए तो तुम वहीं पर जाकर के उस जमीन को खोदना प्रारंभ कर देना। तुम्हारे लिए तीसरी जगह पर भी बहुत सारा अपार धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और इससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हे पुत्र, एक बात का तुम विशेष करके ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ ना तो आपके लिए जाना है और ना ही तुम्हारे लिए उस दिशा में जाकर के दीपक जलाना है। हे पुत्र, यदि तुम भूल से भी उस दिशा की ओर चले गए तो तुम्हारे लिए पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद में
वो संत मुनि तो वहां से चले गए। अब वो लालची व्यक्ति इसी चक्कर में बेचैन था कि कब शाम का समय हो और मैं दीपक जला करके पूर्व दिशा की ओर जाऊं और वहां का वो गड़ा हुआ धन मुझे प्राप्त हो जाए। श्रोताओं, जैसे ही शाम का समय हुआ तो शाम के समय में जैसे ही उसने दीपक उठाया और दीपक के लिए जलाया और वह दीपक को लेकर के पूर्व दिशा की ओर चला गया, तो जंगल में जाते समय पर वो दीपक बुझ गया। जब उस व्यक्ति ने उस जगह को खोदा तो वहां पर दौलत से भरा हुआ एक घड़ा निकला। उस घड़े को देख करके वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि इस घड़े में तो बहुत सारे पैसे हैं, अब मैं इस घड़े के लिए अभी नहीं ले जाऊंगा। बाकी जो मेरे पास में जो शेष दिए बचे हैं उन्हें जलाकर के अन्य दिशाओं में जाकर के बाकी दिशाओं का भी माल खजाना मैं एक ही बार में इकट्ठा कर लूं, तब इस जगह के माल खजाने को मैं ले जाऊंगा। अब वो व्यक्ति उस घड़े को वहीं पर दबा करके अपने घर वापस चला आया। प्यारे श्रोताओं, दूसरे दिन की जब शाम हुई तो उसने दूसरा दीपक उठाया और उसे जलाया और जलाने के बाद में उस दीपक को लेकर के पश्चिम दिशा की ओर चला गया। पश्चिम दिशा में जब वो चलता हुआ चला गया और जिस जगह पे जाकर के वो दीपक बुझा वहीं पर जाकर के उसने जमीन के लिए खोदा, तो वहां पर उस व्यक्ति ने क्या देखा कि सोने चांदी से भरा हुआ एक कलश निकला। उसने वहां भी वही सोचा कि अब मैं इस कलश को भी लेकर के नहीं जाऊंगा, पहले तो मैं दक्षिण दिशा में जाकर के जांच करके आऊंगा कि वहां पर कितना माल खजाना दबा हुआ है। अब वो व्यक्ति उस कलश को भी वहीं पर दाब करके चला आया। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब तो तीसरे दिन शाम के लिए उस व्यक्ति ने तीसरे दीपक के लिए उठाया और उस दीपक को जला करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया। जहां पर वो दीपक बुझा वहीं पर उस व्यक्ति ने जमीन के लिए खोदा, तो वहां भी उस व्यक्ति ने क्या देखा कि हीरे मोती से भरा हुआ वहां भी एक कलश निकला। वो व्यक्ति उस कलश को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब वो व्यक्ति सोचने लगा अपने मन में कि अब मैं इस तीसरे कलश को भी नहीं ले जाऊंगा। हो सकता है कि साधु महात्मा जी ने लालच में आकर के मुझसे चौथी दिशा में जाने के लिए मना कर दिया हो। अब मैं महात्मा जी की बात के लिए नहीं मानूंगा, क्योंकि जब तीन दिशाओं में इतना सारा धन निकला है तो चौथी दिशा में अवश्य निकलेगा, इसलिए मैं चौथी दिशा में अवश्य जाऊंगा। मैं चौथी दिशा में भी जाकर के देखूंगा कि वहां पर कितना सारा धन गड़ा हुआ है। चौथा दिन आया तो उसने चौथे दिए को उठाया और उसने उस चौथे दीपक को जला करके वो व्यक्ति उत्तर तरफ की ओर चल दिया। वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल दिया। तब जंगल के रास्ते जाते हुए उसे सामने एक महल नजर आया और उस महल के पास में पहुंचते ही उस व्यक्ति का वो दीपक बुझ गया। श्रोताओं, वो महल जो था वो महल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, एकदम सोने की तरह दमदमा रहा था। वो व्यक्ति उस महल को देख करके सोचने लगा कि ये महात्मा जी तो बड़े ही अपस्वार्थी थे, इसी वजह से वो मेरे लिए इस दिशा में आने से मना कर रहे थे। ये आलीशान महल तो उन्होंने अपनी नज़र में रखा था, अपने लिए बचा करके रखा था, इसीलिए साधु महात्मा जी ने मुझसे मना कर दिया था कि यदि इस दिशा में मैं नहीं आऊँगा तो ये महल महात्मा जी के लिए मिल जाएगा। अरे वो महात्मा तो बड़े ही लालची और बड़े ही स्वार्थी थे। यही सोच करके वो व्यक्ति महल के पास में गया और देखा कि उस महल का दरवाजा जो था वो बंद था। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो महल इतना सुंदर था, उस महल को देख करके उस व्यक्ति की इच्छा नहीं भर रही थी। वो व्यक्ति बार बार उस महल के चारों तरफ घूम करके उस महल को निहार रहा था, वो उस महल को देख रहा था। फिर उस व्यक्ति ने जाकर के उस महल के दरवाजे में जाकर के जोर से धक्का मारा और वो दरवाजा एकदम से खुल गया। और उसके बाद में वो व्यक्ति धक्का मारने के बाद में उसी महल में प्रवेश कर गया। उस महल में जाकर के जब उसने एक कमरे को खोला तो उसने देखा कि वो कमरा हीरे जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। ये दृश्य देख करके वो व्यक्ति अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बार बार अपनी किस्मत को शाबाशी दे रहा था। और वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, मुझे तो मालूम पड़ता है कि तीनों दिशाओं से ज़्यादा तो माल खजाना इस महल के एक कमरे में भरा हुआ है। इसी वजह से महात्मा जी ने मुझे इस दिशा में आने से मना कर दिया था। अब वो व्यक्ति उस एक कमरे को खोलने के बाद में दूसरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसने क्या देखा कि दूसरे कमरे में स्वर्ण मुद्रिकाएं भरी हुई थी।
अब वो व्यक्ति दूसरा कमरा खोलने के बाद में तीसरे कमरे में प्रवेश करता है तो तीसरे कमरे में भी बहुत सारा अनंत खजाना भरा हुआ था। यह सारा दृश्य देख कर के वो लालची व्यक्ति अब तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और वह आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। तभी उस व्यक्ति के लिए एक खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। तब उस व्यक्ति ने आगे जाकर के जब चौथे कमरे के लिए खोला तो उसने क्या देखा कि उस कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और वो चक्की के लिए चला रहा था। तब उस व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और इस कमरे में अकेले बैठे बैठे तुम चक्की क्यों चला रहे हो? तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, यदि मुझे इस चक्की से फुर्सत मिल जाए तभी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी कथा सुनाऊं कि आखिर मैं यहाँ पर बैठा बैठा चक्की क्यों चला रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरी जगह पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए तुम चक्की चलाओ और उसके बाद में जब मेरे लिए फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा कि मैं इस कमरे में चक्की क्यों चला रहा हूँ। प्यारे दर्शक बंधुओं, उसके बाद में वो लालची व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति की जगह पर बैठ करके चक्की को चलाने लगता है और वह वृद्ध व्यक्ति वहां से उठा और बड़े तेजी से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख करके वो लालची व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई, आखिर तुम इतनी तेजी से क्यों हंस रहे हो? इतने प्रसन्न दिखाई क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारे हंसने का रहस्य क्या है? वो लालची व्यक्ति उस चक्की को बंद करने वाला था। तब तक वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई रुको रुको, तुम चक्की के लिए बंद मत करना। यदि तुमने इस चक्की के लिए बंद कर दिया तो ये महल खस जाएगा। ये महल तुम्हारा उतनी ही देर तक टिका हुआ है जितनी देर तक तुम चक्की को घुमाते रहोगे, चलाते रहोगे। यदि तुमने इस चाकी को चलाना बंद कर दिया तो तुम इसी महल में दब करके मर जाओगे और तुम्हारा अंत हो जाएगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर के वो लालची व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घबरा गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे भाई, अब तुम मेरे लिए एक बात बताओ, इस चक्की से अब मेरे लिए छुटकारा कब मिलेगा? तब वो वृद्ध व्यक्ति समझाने लगा कि हे भाई, कि सुनो, तुम्हारे लिए इस चक्की से छुटकारा जब मिलेगा जब मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लालच मूर्ख व्यक्ति दौलत की चाह में आकर के तुम्हारी जगह पर चक्की को चलाने लगेगा। तब कहीं तुम इस चक्की से आज़ाद होंगे, जैसे कि आज मेरी जगह पर तुम चक्की को चला रहे हो और मैं आज़ाद हो गया। हे भाई, मैंने भी लालच में आकर के उन संत महात्मा जी की बात को नहीं माना था। उन संत महात्मा जी ने मुझसे 3 दिशाओं में जाने के लिए कहा था और चौथी दिशा के लिए मना कर दिया था। लेकिन हे भाई, मैं लालच में आकर के इतना अंधा हो चुका था कि मैंने इस चौथी दिशा के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन साधु महात्मा जी की बात को नहीं माना और लालच का वशीभूत होकर के मैं चौथी दिशा में चला आया, जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ चक्की चला रहा था वो व्यक्ति मुझे चक्की पकड़ा करके और यहाँ से रफू चट्टू हो गया और मेरा पूरा जीवन हो गया इस चक्की को चलाते हुए। जब बुढ़ापा आ गया तब तुम आए हो। अब तुम्हारा भी जीवन इस चक्की को चलाते हुए निकल जाएगा और जितनी दौलत तुमने देखी थी वो दौलत अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, लालच व्यक्ति को इस कदर अंधा बना देता है कि ना तो वो दौलत उसके लिए हासिल हो पाती है और ना ही वो उसका इस्तेमाल कर पाता है। प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के लिए उतना ही लालची बनना चाहिए जितना कि उसके जीवन में कामयाब हो, जितने की आवश्यकता हो। जब व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा लालची और स्वार्थी बनता है तो उसके पास में पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। यदि तुम उन तीनों दिशाओं की दौलत के लिए इकट्ठा कर लेते और अपने घर के लिए चले जाते तो बड़े ही चैन के साथ में हंसी खुशी से आपका जीवन व्यतीत हो जाता। लेकिन हे भाई, तुम्हारा मन जो था वो लालच में आकर के फंस गया था। वो लालच से बाहर ही नहीं निकल रहा था। लालच के वशीभूत होकर के तुम इस महल के अंदर चले आए। अब तो तुम्हारे हाथ से वो भी दौलत चली गई। अब यहाँ पर तुम रह करके पूरी उम्र भर चक्की को चलाते रहो। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लालच करता है, जो लालच के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे प्राणियों का मन जो होता है वो लालच में फंस करके हमेशा भटकता ही रहता है और वो व्यक्ति उस दौलत के लिए संपूर्ण तरीक़ा से हासिल नहीं कर पाता और ना ही वो उसका सुख प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए प्यारे श्रोताओं, कहते हैं कि लालच जो होता है वो बहुत ही बुरी बलाएं होती है। जो व्यक्ति एक बार लालच में फंस जाता है
लालच के दलदल में जो एक बार घुस गया तो वो उस दलदल से बाहर बहुत ही कठिनाइयों के बाद में निकल पाता है। सारी उम्र भर उसी दलदल में फंसा रहता है और अपना जीवन नष्ट बना लेता है, और ना ही वो उस दौलत का आनंद ले पाता है, अपने जीवन का कोई सुख भोग पाता है। वो अपने जीवन को उसी लालच में फंसा करके नष्ट कर लेता है। इसीलिए हमेशा प्राणी के लिए उतना ही लालच करना चाहिए जितना कि उसके जीवन में ज़रूरत हो, उसे जितनी आवश्यकता हो। प्यारे दर्शक बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसंग बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपके समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को अवश्य ऑन कर देना। हम मिलते हैं प्यारे दर्शक बंधुओं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।